आज हम उस इंसान के बारे में जानेंगे जिसने इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है। उस महान इंसान का नाम है रतन टाटा जी। उनकी सफलता का राज क्या है, उन्होंने वो कौन से नियम अपनाए हैं जिन्हें वो फॉलो करके आज इतने सक्सेसफुल इंसान बने हैं। तो जानते हैं उन्हीं के बताए हुए सफलता के वो 10 नियम। लेकिन नियम जानने से पहले मैं आपको उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। रतन टाटा जी का जन्म संपन्न एवं प्रसिद्ध टाटा परिवार में 1937 में मुंबई में हुआ। रतन टाटा जी का बचपन थोड़ा दुर्भाग्य पीड़ित भी रहा है। जब वे मात्र 7 वर्ष के थे तब उनकी माता एवं पिता के बीच तलाक हो गया। रतन टाटा जी एवं उनके भाई जिम्मी की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई द्वारा की गई। रतन टाटा जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपेन स्कूल में हुई। 15 वर्ष की उम्र में उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी किया। सन 1962 में भारत आने के पश्चात उन्होंने टाटा ग्रुप में प्रवेश पाया। तब JRD टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने रतन टाटा को स्टील कंपनी में कार्य करने हेतु जमशेदपुर भेज दिया ताकि वो टाटा स्टील के कार्य को अच्छी तरह समझ सके। वहां उन्होंने नीली वर्दी पहनकर अन्य कर्मचारियों की तरह ही कार्य किया। इस कार्य में फावड़े से चूने के पत्थर को हटाने के कार्य के साथ धधकती हुई भट्टियों से संबंधित कार्य तक शामिल थे। सन 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का कार्यभार सौंपा गया। नेल्को उस समय आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी। किसी को भी उसकी सफलता का विश्वास नहीं था। लेकिन रतन टाटा जी कंपनी का भविष्य देखते हुए तत्कालीन चेयरमैन JRD टाटा को यह समझाने में सफल हुए कि कंपनी में चला सकता हूं और कंपनी में निवेश की जरूरत है। जबकि JRD टाटा और निवेश नहीं करना चाहते थे। रतन टाटा जी भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों के साथ कार्य कर चुके हैं। वे व्यापार और उद्योग से संबंधित प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा जनवरी 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो ये था उनका एक छोटा सा परिचय। अब जानते हैं उन्हीं के द्वारा बताए गए सफलता के 10 नियम जिन्हें आप भी फॉलो करके एक दिन बहुत सफल हो सकते हैं। नियम नंबर 1, गुण और प्रतिभा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं और प्रतिभा होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों एवं प्रतिभा को पहचानना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपनी संगति से ऊपर सफल होता है वे वही होता है जो जीवन के आरंभिक रूप से अपनी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है और उस वस्तु की ओर आदतन अपनी शक्तियों का निर्देशन करता है। नियम नंबर 2, संतुलित व सफल जिंदगी। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित व सफल जिंदगी कैसे जी जाए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति। सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जो अंदर होता है वह हमेशा बाहर दिखाई देता है। नियम नंबर 3, समान अवसर। हम सभी के पास समान योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर है। जितना अधिक हम एक विचार या लक्ष्य के बारे में महसूस करते हैं उतने ही अधिक विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे से दफन होते हैं जो हमें इसकी पूर्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं। नियम नंबर 4, जीवन का आनंद। केवल पैसा और प्रसिद्धि कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप होता है तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द होता है तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में कोई मजा नहीं आता। यह जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाओ। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, इसीलिए इस जिंदगी का आनंद लो। नियम नंबर 5, अलग ढंग से करना। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा। लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मौके तैयार मन की तरफदारी करते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं आप उतने भाग्यशाली बन जाते हैं। नियम नंबर 6, मेहनत। विश्व के करोड़ों लोग मेहनत करते हैं लेकिन सबको इसका फल
अलग अलग प्राप्त होता है। इन सब के लिए मेहनत जिम्मेदार है। इसीलिए मेहनत से मत भागिए। मेहनत करने के तरीके में सुधार लाइए। ये मत सोचिए कि इसे करने का सबसे सस्ता तरीका क्या है या इसे करने का सबसे तेज तरीका क्या है। सोचिए इसे करने का सबसे गजब तरीका क्या है। नियम नंबर 7, पत्थरों से मजबूत स्मारक। उनका कहना है उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लो जिन्हें लोग आप पर फेंकते हैं और उन पत्थरों का उपयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करो। गलतियां करना महान बनने के लिए काफी नहीं है। आपको गलतियां स्वीकार करना होगी और फिर उनसे सीखना होगा कि कैसे उस गलती को अपने फायदे में बदल दे। नियम नंबर 8, नकल को ना करना। वह व्यक्ति जो दूसरों की नकल करता है कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है परंतु जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कोई उद्यम शुरू करना बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूदने जैसा है। बीच हवा में उद्यमी पैराशूट बनाना शुरू करता है और उम्मीद करता है कि जमीन पर गिरने से पहले वे खुल जाएगा। नियम नंबर 9, जीवन में उतार चढ़ाव। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। जब आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है तब आप अपनी मानसिक क्षमता का विस्तार करते हैं। जब आप अपनी मानसिक क्षमता का विस्तार करते हैं तब आपकी दौलत भी बढ़ जाती है। नियम नंबर 10, प्रश्न पूछना। उनका कहना है मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहता हूँ कि लोग प्रश्न पूछें मुझसे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। नए विचारों को आगे रखें, नए आइडिया पर विमर्श करें ताकि दुनिया को और बेहतर बनाया जा सके। जीवन में सबसे सफल लोग वे होते हैं जो सवाल पूछते हैं, वे हमेशा सीखते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, वे हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ये थे रतन टाटा जी के अनुसार सफलता के 10 नियम जिन्हें वो फॉलो करते हैं। इन्हें आप भी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और सफलता तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए। मिलता हूँ इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।